हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 11th क्लास जो है टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर आए। इस वीडियो में ज्योग्राफी का है भूगोल मॉडल सेट 3 ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें देखने वाले हम। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे यह 11th क्लास के लिए है, विषय भूगोल है, पूर्णांक 35 है और समय 1.5 घंटे दिए गए हैं। मॉडल सेट 3 है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर पर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि महासागरीय जल की औसत लवणता क्या होती है, तो इसका आंसर होगा 33% लेकर 37% तक। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो 2/3 है, 71%। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखिए, इसमें चौथा क्वेश्चन जो है पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखिए, तो पहला है थाल घाट, दूसरा भोर घाट, तीसरा पाल घाट, चौथा सेनकोट्टा दर्रा। तो इसमें कोई भी लिख दीजिएगा। कहाँ पर स्थित है उसके बारे में भी दिया गया। अगला क्वेश्चन, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो किसी नदी या उसकी सहायक नदियों या फिर धाराओं के द्वारा निर्मित जल प्रवाह को ही अपवाह तंत्र कहते हैं। छठा क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ी है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सातवां क्वेश्चन है कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। यह कहाँ कहाँ फैला है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा, प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तत्कालीन प्रभाव को कहा जाता है, जबकि विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों के औसत मौसम को ही जलवायु कहा जाता है। यानी कि मौसम तो इन सभी को कहा जाता है, तापमान, आर्द्रता, पवन की दिशा को, लेकिन जब यही लंबे वर्षों के लिए समान हो जाता है, यानी कि कोई परिवर्तन ना होता है, तो उसे ही जलवायु कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है, भारत में या कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो कि नदियाँ बहा कर ले आती है, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा कम होती है, लेकिन फास्फोरस और ह्यूमस अधिक मात्रा में होते हैं। यह जो है राजस्थान के उत्तरी भाग में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के आधे भाग में पाया जाता है। किस किस नदी के द्वारा यह आता है जलोढ़ मिट्टी, तो वह है सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन, हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषता बताना है, तो इसका अपवाह जो अधिक होता है, इसमें वर्ष भर जल का बहाव होता है, इसमें डेल्टा का निर्माण होता है और मछली पालन भी संभव होता है। 11 नंबर है, भारत के में जो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखें, तो जैविक खाद का प्रयोग करना, वन संरक्षण करना, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई करना, यानी कि जानवरों को चराना, और बांध बनाना। तो इसे 2-2 लाइन में लिख देना है आपको, 3 ही का लिखना है और 2-2 लाइन इसे बढ़ा देना है विस्तार से। 13 नंबर, महासागरीय नितल के उच्चावचन का वर्णन कीजिए, तो महासागरीय प्रथम श्रेणी के उच्चावचन होते हैं और यह पृथ्वी के गहरे क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत होता है, तथा इसमें जो है पृथ्वी का विशाल जल राशि सिंचित होता है। महाद्वीपों के भीतर महासागर जो है एक दूसरे से स्वाभाविक रूप से इतने करीब होते हैं कि उनका सीमांकन करना भी कठिन हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लाल मृदा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसमें लाल मृदा बताना है, तो लाल मृदा जो होता है या फिर लाल मिट्टी वह लाल, पीली और चॉकलेटी रंग की होती हैं। ये मिट्टी जो है वह दक्कन का पठार की प्राचीन मेटमार्फिक चट्टानों के अपक्षय में से बनती हैं, और इस मिट्टी के लालिमा इसमें जो है मौजूद लौह तत्व की मात्रा के कारण होती है, लाल दिखती है लौह तत्व की अधिक मात्रा के कारण। जब यह मात्रा कम हो जाती है तो इसका रंग जो पीले से भूरा हो जाता है। आगे की इसमें कि ये मिट्टी लगभग पूरे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाया जाता है लाल मृदा, और इस मिट्टी में गेहूँ, चावल, बाजरा जो है बाजरा, दाल, तिलहन आदि की खेती की जाती है, कपास की भी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कोई 5 अंतर बताना है, तो इसे पिछले मॉडल सेट में करा दिया गया था। तो हिमालय की नदियाँ आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ देख लीजिएगा आप लोग।
हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जलवायु के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो किसी क्षेत्र विशेष के लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। और भारत की जलवायु विविधतापूर्ण है और यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक ऋतु से दूसरे ऋतु में तापमान व वर्षा में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जलवायु की विशेषता देखें तो है जलवायु लंबी कालावधि के औसत मौसम की दिशाओं के परिचायक होती हैं और केवल सांख्यिकीय औसत ही नहीं अपितु इसके अंतर्गत दीर्घकालीन अवधि में जो है वह उत्पन्न वायुमंडलीय विक्षोभ एवं परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जाता है। और जलवायु एक विस्तृत प्रदेश की वायुमंडलीय दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, काली मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मृदा बताना है इसमें और इसका निर्माण और विशेषता बताना है। काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, इसका क्या विशेषता है? तो काली मृदा को जो है लावा मृदा भी कहा जाता है और इसमें यह दक्कन ट्रेप के लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से निर्मित होती है। तो काली मृदा का निर्माण हो गया कैसे होता है? काली मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से भी होता है और बेसाल्ट के टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है। और दक्षिण भारत में जो है काली मृदा को रेगुड़ कहा जाता है और केरल में काला मिट्टी या फिर साली कहा जाता है। इसमें विशेषता देखें तो जल धारण करने की जो सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर यह दरारें पड़ जाती है, यानी कि फटने लगती हैं। इसकी एक पहला विशेषता देखें तो यह मिट्टी बनती है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के द्वारा और भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। महाराष्ट्र में इस पट्टी का इस मिट्टी का जो है सबसे अधिक विस्तार है और इसे दक्कन ट्रेप से बनी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह बहुत उपजाऊ होती है और कपास की उपजाऊ के लिए प्रसिद्ध होती है मिट्टी और इसलिए इसे कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। पांचवा देखें तो इस मिट्टी में जो है नमी रखने के प्रचुर शक्ति होती है और इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि पानी पटाने की। 18 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जो सागरीय होती है सागर यानी कि महासागर, तो सागरीय जल में घुले ठोस लवण की मात्रा को महासागरीय लवणता कहते हैं। इसे प्रति 1000 ग्राम में घुले हुए जल की लवण के रूप में व्यक्त किया जाता है। वर्तमान में महासागरीय जल की जो लवणता औसत 1000 में से 35 ग्राम है और इसे पर मिली से व्यक्त करते हैं। पर मिली में इसे प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, वाष्पीकरण की दर, वर्षा की मात्रा, नदियों का गिरना, बर्फ पिघलना, समुद्री जलधारे, पवन, तटीय आकृति। तो इसे 2-2 लाइन में लिख देना आपको। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र को में निम्नलिखित को दर्शाना। पहला गोदावरी व कृष्णा नदी। तो गोदावरी और कृष्णा नदी कुछ इस टाइप की बहती हैं, यहाँ नदी का निशान बना देना इस तरह। दूसरा है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट यहाँ पे है और पूर्वी घाट यहाँ पे है। तीसरा है चिल्का झील, यह जो है उड़ीसा में पश्चिम बंगाल के बगल में। चौथा है अरब सागर। तो अब पता है अरब सागर यहाँ है, बंगाल की खाड़ी यहाँ है। पांचवा कच्छ की खाड़ी जो या गुजरात में यहाँ पे है यह। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य मॉडल सेट सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।